ओम शांति। अभी हम ये समझेंगे कि पति पत्नी में कैसे पता चले कि प्रेम है या मोह है। उत्तर है, देखो, पति पत्नी रिश्ते की मुख्य नींव माना फाउंडेशन विश्वास, एक दूसरे को सम्मान देना और सच्चा प्यार, ये तीन जो मुख्य स्तंभ है, फाउंडेशन है, कि इसके बिना कोई भी वैवाहिक रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। और अगर टिके भी तो और ही पाप कर्म बनाने वाला हो और संसार नरक बन जाता है। और आजकल डिवोर्स का कारण भी यही चीज है, इस सभी की कमी। बीच में ईगो आ जाता है या बुरे संस्कार। तो सच्चा प्रेम वह जो दोनों मीन्स के सच्चा प्रेम वह जो सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में एक दूसरे का मजबूत ढाल बनकर साथ देते हैं। पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और मोह के बीच का अंतर एक दूसरे को पूरा करना और एक दूसरे पर कब्जा करना के बीच जैसा है। माना अगर प्रेम है तो एक दूसरे को कोई भी चीज है पूरा करते हैं, एक दूसरों की सोचते हैं। और मोह में दोनों एक दूसरे को कब्जा करना चाहते हैं। वैवाहिक जीवन में यह अंतर बहुत ही बारीक होता है, जिसे इस उदाहरण से हम समझा सकते हैं। जब शादीशुदा जिंदगी में मोह हावी हो जाता है, हाँ, मैरिज करते हैं तो लव मैरिज करते हैं। मैरिज के पहले तो सब कुछ अच्छा ही होता है, लेकिन रिश्ता स्वार्थी बाद में, माना मोह जब हो जाता है तो स्वार्थी रिश्ता एक बंधन या जेल जैसा हो जाता है। पहले के जमाने में पहले शादी होती है, बाद में लव करते थे और इसीलिए शादी टिकती थी। अभी पहले लव करते हैं। इतना ही नहीं, पहले साथ में पति पत्नी के जैसा रहते हैं और फिर शादी करते हैं तो भी शादी टूटती है। क्यों? कारण यही है, शादी के पहले सब अच्छी तरह ही व्यवहार करेंगे, बाद में असली रूप पता चलता है। तो जैसे शक और असुरक्षा मोह के कारण रहती है। मना मोह में हमेशा पार्टनर एक दूसरे को हमेशा डर से रहते हैं कि कहीं उसका जीवन साथी उसे छोड़ ना दे। इस डर के कारण वो एक दूसरे पर शक भी करते हैं। व्यक्तिगत आजादी उसमें खत्म हो जाती है। इसमें एक पार्टनर चाहता है कि दूसरा केवल उसके इशारे पर चले। उसकी अपनी कोई हॉबी या अपने उसकी स्पेस या पसंद नापसंद कुछ होता नहीं। बस तुम मुझसे अलग कुछ सोच भी कैसे सकते। यह सब मोह की भाषा है। मोह में हमेशा शर्तें होती है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं ये करूं, मेरी पसंद के कपड़े पहनेंगे, मेरी पसंद की जगह पे जाएगा, हाँ, तभी मैं तुमसे प्यार कर सकता हूं या कर सकती हूं। शर्त पूरी ना होने से पर यह मोह तुरंत गुस्से और नाराजगी में या नफरत में बदल देता है। उसमें यही भावना होती है, मैं कहूं वही करे। इसमें दूसरा स्वार्थ भी ये होता है, काम है तो अच्छा बोलेंगे,
काम फिनिश, फिर जैसे थे वैसे हो जाते हैं। तो वो समझते हैं बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन ये तो मोह की वजह से ये सब होता है, अवगुण की वजह से, शरीर समझने से हमारे ऊपर सारे विकार हावी हो जाते हैं। जबकि पति पत्नी का प्रेम एक्चुअली देखो तो एक प्योर लव है। जब रिश्ते का जो आधार है वो है सच्चा प्रेम, एक दूसरे को समझते हैं, एडजस्ट करते हैं और एक दूसरे की ही सोचते हैं, माना सामने वाला कैसा खुश रहे, उसकी खुद की कोई इच्छा नहीं रखते, निस्वार्थ प्रेम जिसको कहते हैं। तो शादी समय के साथ और गहरी तथा खूबसूरत रीति से चलती है, लंबा समय जीवन चलता है। हाँ, पेपर तो आएगा, कर्म है ना, लेकिन जब हमारे अंदर ज्ञान है कि हमें अभी बंधन में नहीं आना है, अच्छे संबंध में परिवर्तन करना है, वो है निस्वार्थ प्रेम। तो इसमें हमेशा प्रेम में असुरक्षा की कोई जगह नहीं, भरोसा, पूरा ट्रस्ट, दोनों एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हैं और साथ में वफादार भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक बाहर रख घूमता रहे, वो प्रेम नहीं है, वो वफादार नहीं है, बेईमानी है। तो वफादारी के कारण पार्टनर अगर काम के सिलसिले में दूर भी जाता है ना, तो अपनों दोस्तों के साथ समय भी बिता रहा है, तो दूसरा पार्टनर व्यक्ति हमेशा शांत और सुरक्षित महसूस करता है, उसको कोई भी शक नहीं जाता, उसको मोबाइल चेक नहीं करना पड़ता या उसके पीछे कोई संकल्प नहीं चलाना पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि ये पूरा वफादार है। प्रेम करने वाले जो पति पत्नी हैं वो हमें समझते हैं कि शादी के बाद भी वे दोनों अलग अलग आत्मा है, दोनों के कर्म अलग अलग है, दोनों की सपने एक दूसरे के कैरियर और हॉबीज अलग है, तो सब कुछ सम्मान देते हैं और आगे बढ़ने में एक दूसरे को मदद करते हैं। प्रेम में पार्टनर को अपनी कमजोरी, कमियां या खूबियों के साथ वैसा ही स्वीकार किया जाता है जैसा वह है, उसे बदलने की जिद नहीं होती। सुख हो या दुख, दोनों एक दूसरे के बिना किसी स्वार्थ के साथ साथ निभाते हैं। ऐसा नहीं सुख में साथ और दुख में दूर हो जाते, बीमारी आई तो मन में नेगेटिव, कोई चीज ना मिली, दूसरों को अच्छा देखा तो फिर झगड़ा, ऐसा नहीं होता। जैसी परिस्थिति वैसे एडजस्ट करके चलते हैं। तो समरी में अगर कहे तो पति पत्नी का जो मोह है वो पार्टनर को अपनी संपत्ति समझता है, जिससे सामने वाले या तो रिश्ते में दम घुटने लगता है। और प्रेम पार्टनर को अपना जीवन साथी समझता है, जिससे दोनों का जीवन खिल उठता है और अच्छे कर्म संबंध में परिवर्तन होते जाते हैं। कुछ होता है तो एक चुप हो जाता है, समय देखकर धीरे से युक्ति से वो कहता है, क्योंकि उसमें धीरज है, गुण है तो धीरज है, नहीं तो गुस्सा है। तो पति पत्नी के रिश्ते में मोह को शुद्ध प्रेम में बदलने के लिए 5 सबसे असरदार और व्यवहारिक तरीके अपनाना चाहिए। पहला एक्सपेक्टेशन कम करें। समझे कि आपका पार्टनर एक अलग आत्मा है, उसकी कैसेट रिकॉर्डिंग अलग है, उसकी सोच, संस्कार, कर्म
अलग हो सकता है। उम्मीदें लगाने के बजाय अपनी बात को साफ और शांत तरीके से बोलकर समझाइए, समय सूचकता देखकर। कब्जा करने के बजाय उसको स्पेस देना है। उन्हें खुद के लिए थोड़ा समय दें। उन्हें उनकी हॉबीज पूरी करने या बाहर किसी दोस्त से मिलने या अकेले में वक्त बिताने की आजादी देना है। माना प्रेम है तो ये सब होता। जब रिश्ते में दम घुटता है तो प्रेम अपने आप सॉरी जब रिश्ते में दम नहीं घुटता तो प्रेम अपने आप बढ़ता है। बना एक दूसरे से दोनों खुश है, कोई किसी में कोई दखलअंदाजी नहीं करती, तो हमेशा प्रेम बढ़ता है। स्वीकार करना सीखना है, एक्सेप्टेंस। कोई भी इंसान दुनिया में परफेक्ट नहीं है, पिछले कर्म भी है। तो पार्टनर को उनकी कमियों के साथ स्वीकार करें कि भाई ये इसका संस्कार है, उसका कर्म है, और कैसे कर्म हमें उसके साथ व्यवहार करना है। ना कि कमियों को सुधारने के लिए कमियों को बार बार दोहराकर उसको दुखी करे या दबाव डाले कि बदलो। नहीं, उसका प्यार से साथ देकर प्रेम से बदलने के लिए उसको शुभ भावना से बदलना है। कोई भी चीज में बहस नहीं करनी है। अपनी असुरक्षा या डर को छुपाने के बजाय पार्टनर से खुलकर बात करें। कोई भी प्रॉब्लम है उसको बैठ के खुलकर बात करें और सामने वाले को भी प्रेम से उसको हकीकत बताना चाहिए। तो क्या है, उसको उसको हम क्या कहते हैं कि एक दूसरे की जो भी बीच की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं होता है वो निकल जाती है। नहीं तो अंदर ही अंदर हम चलाते रहते हैं और एक दिन हकीकत बन जाती है। दूसरा पांचवा यह है कि एक दूसरे को देने की भावना रखे, केवल लेने की नहीं। तो यह सोचना शुरू करें कि ये रिश्ते मैं इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए या अपने पार्टनर को खुश करने के लिए क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। जब दोनों तरफ से ऐसा बिना किसी सौदे के एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है तो घर संसार यहाँ ही स्वर्ग बन जाता है, जिसमें स्वार्थ का नाम निशान नहीं। और यहाँ ही आत्मिक ज्ञान की जरूरत है। जब तक हमारे आत्मा के 7 गुण एक्टिव नहीं होंगे तब तक निस्वार्थ प्रेम नहीं जागृत होगा। क्योंकि हमारे जो 7 चक्र है वो चक्र में 7 गुण भी है, अवगुण भी है। क्योंकि हम आत्मा और शरीर दोनों साथ है तो दोनों की आउटकम भी साथ है। तो अगर साथ दोनों नहीं है तो जीवन भी नहीं होगा। तो दोनों को बैलेंस रखना और अनाहत चक्र तक बैलेंस करके चलते हैं तो यहाँ ही स्वर्ग की भासना होती है। ठीक है। ओम शांति। इस चैनल पे जो भी टॉपिक्स हैं वो हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशनल, इंफॉर्मेटिव, आध्यात्मिक ज्ञान सब मेरा खुद का चिंतन है। हेल्दी रहने और जीवन को सुंदर बनाने सिर्फ जानकारी के लिए है। कृपया इस जानकारी पर एक विकल्प के रूप में भरोसा ना करें। ना ही ये प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस, सलाह, निदान या चिकित्सा उपचार है। ऊर्जा प्रवाह के ज्ञान और उपयोग और ये मानव शरीर पर कैसे काम करता है, पॉजिटिव थॉट्स और मेडिटेशन का महत्व क्या है, ये सब इस वीडियो पर केवल सूचनात्मक है। आपको मेरी इस चैनल पर दी गई सलाह को मानने का फैसला खुद करना है। कृपया ध्यान दें कि आप अपने कार्यों के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए सहमत हैं और इसका कोई भी प्रभाव, सकारात्मक या नकारात्मक, इसकी जिम्मेवार आप खुद हों। मैं या मेरा चैनल और हमारी संस्था किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।
धन्यवाद।